दरअसल इस घर को आग लग गई घर के चराग से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जब से सियासत का अमल दखल हुआ है, सियासी बुनियादों पर लोगों का तकर्रुर हुआ है, क्योंकि सोने की चिड़िया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अरबों रुपए है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास, और उन अरबों रुपए में से कुछ अरब रुपए इन्होंने फिक्स डिपॉजिट में जमा कराए हुए हैं। आईसीसी इनको अलग पैसे देता है। तो जब इतनी ज्यादा, और फिर आप देखें लाखों रुपए तनख्वाहें, फिर उसके बाद ट्रैवलिंग। आपको पता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जब मुल्क से बाहर ट्रैवल करता है तो तकरीबन $750 डेली अलाउंस है। एक म्यूजिकल चेयर का गेम जारी है पाकिस्तान क्रिकेट की चेयरमैनशिप पर, और कोई पूछने वाला नहीं है। जिसका दाव लगता है वो पहुंच जाता है। पसंद नापसंद मंजूर नजर अफराद को नवाजना, ये देखे बगैर कि उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनमें कितना पोटेंशियल है, वो कितनी सलाहियत रखते हैं, इसके जिम्मेदार तो जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं, सबसे पहले तो मोहसिन नकवी साहब जो चेयरमैन है, उनकी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। सब लोग जिम्मेदार तो मोहसिन नकवी साहब को ठहरा रहे हैं, इदारे के सरबराह है, सब कुछ उनकी नाक के नीचे हो रहा है। इन लोगों का इस 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का तकर्रुर किसने किया? वहाब रियाज को पाकिस्तान क्रिकेट के सियासत का मालिक किसने बनाया? बाबर आजम को शाहीन शाह अफरीदी की जगह कप्तान किसने बनाया? सब नकवी साहब ने किया ना। तो फिर वो जिम्मेदारी भी कबूल करें। अब मुझे लगता है वही बात होगी नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली, कि थोड़ी इंक्वायरी हो रही है, हो रहा है, वो सारा मामला दब जाएगा। लेकिन कौम के जज्बात जिस अंदाज से मजरू हुए नादिया, इसको लोग भुलाना भी चाहें तो नहीं भुला सकेंगे कि एक ऐसी टीम जो 20 टीमों में शामिल थी, जो क्वालिफाई नहीं कर गई थी सिर्फ इसलिए कि अमेरिका मेजबान था, तो मेजबान की वजह से उसे T20 वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिला, और वो सुपर 8 में पहुंच गई जी हमें एग्जैक्टली। हराकर, और हम वतन वापस लौट रहे हैं।